ये सब कुछ मुझे मेरे इल्म और हुनर की बदौलत मिला है। ये जेवर ले लो और जाओ जाकर मूसा पर बदकारी का इल्जाम लगाओ। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। वो बनी इसराइल में इल्म और जहानत में मशहूर था और तौरेत की तालीमात से भी वाकिफ था। इब्तिदा में वो एक नेक शख्स था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीबी रुफका में शुमार होता था, लेकिन धीरे धीरे दुनियावी दौलत की हवस ने उसे घेर लिया। कुरान करीम और दीगर मजहबी कुतुब के मुताबिक कारून को अल्लाह ताला ने बेपनाह दौलत से नवाजा था। इसके खजानों की कुंजियां इतनी भारी थीं कि उन्हें उठाने के लिए कई ताकतवर अफराद की जरूरत पड़ती थी। ये दौलत सोने, चांदी, हीरों और जवाहरात पर मुश्तमिल थी। इसकी दौलत के बारे में कई रिवायात हैं, जिनमें से एक ये है कि उसने कीमियागरी के जरिए भी दौलत जमा की और कुछ रिवायात के मुताबिक उसे फिरौन की तरफ से भी कुछ ओहदे और दौलत मिली थी। कारून की दौलत में इजाफा होता गया और उसके साथ साथ उसके दिल में तकब्बुर और गुरूर भी बढ़ता गया। वो अपनी दौलत को अपनी जाती काबिलियत और मेहनत का नतीजा समझता था और अल्लाह ताला के एहसानात को फरामोश कर बैठा था। उसने बनी इसराइल के सामने अपनी दौलत का खूब इजहार किया और उन्हें अपनी शान और शौकत से मरूब करने की कोशिश की। जब उसकी कौम के लोगों ने उसे नसीहत की कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, तकब्बुर न करे और अपनी दौलत में से गरीबों और मिस्कीनों का हिस्सा निकाले, तो उसने उनकी बातों को हकारत से ठुकरा दिया। उसने कहा, ये सब कुछ तो मुझे मेरे इल्म और हुनर की बदौलत मिला है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे ज़कात अदा करने का हुक्म दिया तो उसने इनकार कर दिया। उसे ये बात बहुत नागवार गुजरी कि उसे अपनी दौलत का एक हिस्सा किसी और को देना पड़े। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अदावत शुरू कर दी और उन्हें नीचा दिखाने की साजिशें करने लगा। उसने एक बदकार औरत को बहुत ज्यादा दौलत देकर तैयार किया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगाए, ताकि उनकी इज्जत को पामाल किया जा सके और लोग उन्हें छोड़ दें। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को अल्लाह का वास्ता देकर सच बोलने का कहा, तो उस औरत ने मजमा आम में इकरार किया कि कारून ने उसे ये साजिश करने के लिए भारी रकम दी थी। इस वाक़े के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों की इज्जत मजीद बढ़ गई और कारून की रुसवाई हुई। कारून की सरकशी और तकब्बुर जब अपनी इंतहा को पहुंच गया तो अल्लाह ताला ने उसे इबरतनाक सजा देने का फैसला किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो कारून को उसके किए की सजा दे। अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन को हुक्म दिया गया कि वो कारून और उसके तमाम खजानों को निगल ले। यूं कारून और उसके सारे खजाने जमीन में धंस गए और उसका तकब्बुर और दौलत हमेशा के लिए फना हो गई। ये वाकया बनी इसराइल के लिए और आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ी इबरत बन गया।